हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और माई सेल्फ अनु। तो यहाँ पर हम जीआईसी की प्रॉब्लम की डिस्कशन कर रहे हैं और आप जुड़िए और प्रॉब्लम्स को आप सीख सकते हैं यहाँ से। तो एक प्रॉब्लम है जीआईसी 2015 की पूछी गई, दैट इज रिलेटेड टू स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। सिंपल से एक फार्मूला है, ये फार्मूला बेस्ड एक प्रॉब्लम है और इसको हम कैसे करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम बॉल जमीन पे फेंकते हैं तो टप्पे खाती है। तो टप्पे खाती है जो हमारे पास जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टप्पे आती है या फिर हमारे पास जो प्रेशर होता है तो कैसे कितना बाउंस होती है। तो एक होता है दिस इज दैट इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट होता है, ठीक है, या फिर उसको हम हिंदी में बोल सकते हैं दैट इज प्रत्यवस्थान गुणांक। ओके। तो उसको वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम टप्पे खा रहे हैं तो हम पहले तो जिस हाइट से ड्रॉप किया वो हमें पता होना चाहिए। और जैसे हम काउंट कर रहे हैं कि फर्स्ट टप्पा खाया, सेकंड टप्पा खाया, थर्ड टप्पा खाया, फोर्थ टप्पा खाया, तो हमने कहा कि फोर्थ टप्पे में हमारे पास इतना हाइट हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। तो वी यूज द फार्मूला फॉर इट and we calculate your coefficient of restitution. Okay, so let's calculate it. तो this simply यहाँ पर पहले तो हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। क्या है, a ball is dropped from a height is 81 feet and after striking the floor rebounds. Okay, है ना, and it is strike the floor second time and then rebounds to the height is 16 feet. ठीक है, पहले हम 81 फीट से उसे ड्रॉप करते हैं, ठीक है, वो टप्पे खाती है, वो रिबाउंस करती है एंड देन अगेन वो सेकेंड टाइम हमारे पास फ्लोर को स्ट्राइक करती है एंड देन रिबाउंस करती है 16 फीट तक। ठीक है, तो इस तरीके से 3 4 जब जितना भी हमारे पास थे तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो जस्ट राइट अ फार्मूला, जस्ट राइट हियर this one, right here, this is after rebounds the nth time, the coefficient of restitution उसको हम e से डिनोट करते हैं। तो दैट इज इक्वल टू e to power 2n is just equal to this is your h dash upon h। ओके, जहां पर तुम्हारे पास जो h होता है, h dash is your height, क्या कह सकते हो, इनिशियल हाइट, ये कह सकते हो, या फिर हमारे पास ड्रॉप्ड हाइट, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, जहाँ से हमारे पास इसे, ठीक, और जो हमारे पास एच होता है वो nth बाउंस में जो हाइट, ठीक, बाउंस nth बाउंस। तो वी कैन जस्ट से यहाँ पर जो सेकेंड बाउंस की हम बात करें में 16 दिया हुआ है, तो वी कैन जस्ट शेयर राइट हियर। तो यहाँ पर जो n है, n इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा e टू पावर 2 into 2 and that is equals to h dash, h dash is what, that is equals to 81 given, h dash is equals to 81 and h is equals to 16। okay, so this is of 16 और this implies this is e to power 4 is equals to 81 upon 16। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आएगा, फोर्थ रूट आएगा, दैट इज इक्वल्स टू फोर्थ रूट ऑफ 81 एंड 16। तो ऑब्वियसली दिस इज फोर्थ रूट है और 81 को आप लिख सकते हो 3 to power 4 and 2 to power 4, you can just share to get is 3 by 2। so it means that we get this e just equal to 3 by 2। so this is the coefficient of restitution। ओके, तो आई होप ये फार्मूला समझ में आया। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, इस पे प्रॉब्लम पूछी जाती हैं और अच्छा है कि बहुत विद इन सेकेंड्स, मतलब आप कह सकते हो 10 to 15 सेकेंड के अंदर आप इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं।
ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्वेबल के लिए भी इजी होते हैं। तो इट्स सिंपल है, 81/16 का फोर्थ रूट निकालना है तुम्हारे पास, दैट इज इक्वल टू 3/2। तो व्हाट इज आंसर, दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। तो आई होप समझ आया होगा। तो इस तरीके से बाउंस करते हैं फ्लोर पे, हमारे पास बॉल्स हैं इस तरीके के प्रॉब्लम, तो उसकी हाइट्स को हम मेजर करके हम जो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक। तो और लोगों को भी आप शेयर कीजिए इन प्रॉब्लम्स को डिस्कशन, ताकि वो उसके पीछे की जो मैथमेटिक्स या टेक्निक्स जो है समझ में आए और विद इन टाइम आप एग्जाम में अच्छा करो। और थैंक यू सो मच, एंड लेट्स meet in another video.